अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ और रियल लाइफ से कंसर्न कुछ फैक्टर्स लेके आया हूँ, कुछ ऐसी क्या कहते हैं हकीकतें लेके आया हूँ जिनको सुनने के बाद आपने खुद ने डिसाइड करना होगा, क्योंकि आगे जो उस टॉपिक को मैं जिस तरह से डिवाइड करने जा रहा हूँ तो उसके एंड में फिर भी सवाल ये आपके लिए बनेगा कि आप कौन से क्या कहते हैं कैटेगरी में या कौन से सेक्शन में ज़्यादा परसेंटेज के साथ इफ़ेक्ट रखते हो या उसमें मौजूद हो। तो अब शुरुआत लेता हूँ इस टॉपिक की। इस टॉपिक का जो नाम है वो नाम है लाइफ सेगमेंटेशन। लाइफ सेगमेंटेशन को शुरू करने से पहले या इस टॉपिक को समझाने से पहले ये क्लियर कर दूं कि जो सेगमेंटेशन वर्ड है इससे क्या मुराद है, या सेगमेंटेशन से इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। सेगमेंटेशन वर्ड इसका मतलब है तकसीम, यानी कि किसी एक मखसूस चीज़ को, किसी एक मखसूस काम को, किसी भी एक इंसान को जब अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग कामों में, अलग अलग एरियाज़ में उसको बांट दिया जाए और फिर उन एरियाज़ में हर एक एरिया की अपनी अपनी परसेंटेज एक मुकर्ररा तो तरीके से नज़र आने लगे, उसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। ये वर्ड क्या कहते हैं, ज़्यादातर या मोस्टली आप मार्केटिंग के फील्ड में और ख़ास करके मार्केटिंग के बुक्स में या सेल्स के बुक्स में आपको ये वर्ड पढ़ने को मिलेगा, मार्केट सेगमेंटेशन। तो उसका कॉन्सेप्ट लेते हुए ये जो आज का टॉपिक है लाइफ सेगमेंटेशन, आज ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लाइफ सेगमेंटेशन से मुराद ये है कि हर इंसान, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, हर इंसान, यहाँ मैं किसी मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मुसलमान की बात हो रही है, ना दीवान की बात हो रही है, ना क्रिश्चियन की बात हो रही है, ना सिख की बात हो रही है, ना जैन की बात हो रही है, ना ही किसी और मज़हब की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है इंसान की, जो क्या कहते हैं अल्लाह पाक ने इस स्ट्रक्चर में बनाया है, इन मेल को, और फीमेल का जो स्ट्रक्चर है उसको फीमेल स्ट्रक्चर में बनाया है। ठीक है। लाइफ सेगमेंटेशन से मुराद है कि जब भी इंसान अपने बचपन से लेके, यानी कि इस दुनिया में जैसे ही उसने जन्म लिया, उस जन्म लेने से लेकर उसकी आखिरी सांस तक, अब उसकी बाकी जितनी भी ज़िंदगी है, आखिरी सांस तक वो 5 तरह की ज़िंदगियां या 5 तरह से अपनी ज़िंदगी को जीता है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में एक आपके साथ पोएम की एक्सप्लेनेशन डिस्कस की थी, 7 एजेस ऑफ मैन। वो एक अलग चीज़ है। वो जिस तरह से उम्र बढ़ने लगती है तो उसके ख़यालात वैसे होने लगते हैं, उसकी सोच वैसी होने लगती है, उसकी तबीयत वैसी होने लगती है, उसकी हरकतें वैसी होने लगती हैं, वो अलग चीज़ है। ये जो बात बताने जा रहा हूँ ये अलग बात है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में 5 तरह की ज़िंदगियाँ जीता है या 5 तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है या गुजारता है। वो कौन कौन सी 5 तरह की ज़िंदगियाँ हैं? नंबर 1, उसकी पहली होती है पर्सनल लाइफ, उसकी दूसरी होती है सोशल लाइफ, उसकी तीसरी होती है प्रोफेशनल लाइफ, और चौथी होती है रिलीजियस लाइफ। अब एक एक करके मैं इस चीज़ों को आपके सामने रखता जा रहा हूँ और आपके सामने इसको बयान करता जा रहा हूँ, बयान करता जाऊँगा और समझाने की कोशिश करूँगा एग्जाम्पल्स के साथ। पर्सनल लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ज़ाती ज़िंदगी होती है कि उसकी हरकतें कैसी हैं, उसकी नेचर कैसी है, वो लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव रखता है, उसके बोलने का अंदाज़, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसके खाने का तरीका, उसके घूमने फिरने का अंदाज़, उसके सोने का तरीका, उसको वो जो सुबह उठता है नींद से तो उसके तबीयत का कैसा मिजाज होता है, जब वो बाहर घूमने जाता है कहीं क्या कहते हैं पिकनिक जगहों पे, तो उसके मूड का क्या तरीक़ाकार होता है। ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं या जो भी फैक्टर्स हैं, जो घूम फिर के इसकी अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करने लगें, वो आ जाती हैं पर्सनल लाइफ में। और पर्सनल लाइफ में एक चीज़ और होती है कि उसमें एक यूनिकनेस ज़ाहिर होने लगती है कि ये बंदा जब किसी और से बात करने शुरू कर देता है तो क्या ये बंदा बातचीत के काबिल कबूल है, क्या वो ये शख्स किसी को असरअंदाज कर सकता है। ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं पर्सनल लाइफ में। नंबर दूसरी डिवीज़न, यानी कि वो जो दूसरी उसकी लाइफ है वो होती है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में फिर 2 चीज़ें हैं, एक आती है रिलेटिव सर्कल और दूसरी आती है उसकी फ्रेंड सर्कल। रिलेटिव सर्कल में ए पार्ट में आएगा उसके सिर्फ़ और सिर्फ अपने खून के रिलेशंस, जैसे उसकी अम्मी, उसके अब्बू, उसके भाई, उसके बहन, उसका अगर शादीशुदा है तो उसकी बीवी, उसका बेटा और उसकी बेटी। और क्या कहते हैं अपना
अब क्योंकि शादीशुदा है तो जो बीवी है वो भी उसके क्या कहते हैं रिलेशन में है। अब आते हैं पार्ट बी में, यानी कि उसी रिलेटिव सर्कल में अब जो बाकी तमाम के तमाम रिश्तेदार हैं जो उसके ददियाल के साइड से हैं या ननियाल के साइड से हैं, ये उसके आ जाएंगे रिलेटिव सर्कल में और सोशल लाइफ में। सोशल लाइफ में क्या होता है कि ये जब इंसान अपने क्या कहते हैं सोशल लाइफ में एंटर होना से मतलब है कि उसका उठना बैठना कैसा है, वो क्या कहते हैं रूड उसका तरीका है या खिलखिला के बातें करता है, या क्या वो एक मिसाल दे के समझाते हैं कि भाई ये तो महफ़िल की जान है, क्या इसकी तबीयत वैसी है। या फिर क्या कहते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका क्या कहते हैं अगर किसी महफ़िल में बैठ जाएँ तो उनसे अगर कोई बात की नहीं जाती तो फिर कोई ऐसा टॉपिक छेड़ देंगे पूरी की पूरी महफ़िल ख़राब हो जाएगी, क्या उसकी ये वैसी तबीयत है, या फिर क्या कहते हैं क्या इसकी ऐसी नेचर है कि इसको लोगों के बीच बैठना पसंद ही नहीं, एक तनतनहा किस्म का बंदा है। ये इसकी अपनी लाइफ की हरकतों से पता चलता है। तो ये हो गई उसकी सोशल लाइफ में रिलेटिव लाइफ का पोर्शन। दूसरा आते हैं फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल में क्या होता है कि बाज़ औक़ात लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रिश्तेदारों से नहीं बनती से मुराद है कि उनसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई फसाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ उनकी तबीयत उनसे एक दूसरे से नहीं मिल पा रही है या कोई और वजह हो सकती है। अब वो दूसरी तरफ वो अपने दोस्तों के साथ बड़ा खिलखिला रहा है, बड़ा मौज मस्तियाँ मना रहा है, क्या कहते हैं होटलों पे जा रहा है, अपने पार्कों पे जा रहा है, बहुत सारी हो अपना क्या कहते हैं जितना हो सकता है अपने लाइफ को खुल के एंजॉय कर रहा है, उनके दुख सुख में अपना बढ़ बढ़ के शरीक हो रहा है। यानी कि अपने दोस्तों में कोई परेशानी है तो उनकी सारी परेशानी अपने सर ले लेता है। और क्या कहते हैं अपनी अगर कोई भी खुशी हो, भले छोटी से छोटी खुशी हो या बड़े से बड़ी खुशी हो, अपने रिश्तेदारों से छुपा कर फ़ौरन वहाँ जाके बता देता है। क्या उसकी नेचर ऐसी तो नहीं है? तो ये भी एक तरह का परसेंटेज में काउंट होता है कि वो बंदा आखिर उसका जो रुझान है या उसका जो खिंचाव है वो कौन सी तरफ जा रहा है। तो ये हो गया उसका सोशल लाइफ। तीसरी जो उसका सेगमेंट है या जो तीसरा पार्ट है वो आता है उसका प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ 2 कैटेगरीज़ आती हैं, एक आती है उसकी जॉब सेक्शन, दूसरी आती है बिज़नेस सेक्शन। अगर वो जॉब से कंसर्न्ड है तो फिर जॉब में फिर या तो गवर्नमेंट जॉब होगी या प्राइवेट जॉब होगी। गवर्नमेंट जॉब की एक अलग तरीक़ाकार होता है और प्राइवेट जॉब का अलग तरीक़ाकार होता है अपना एनवायरनमेंट के हिसाब से। कहने का मकसद है कि अगर गवर्नमेंट जॉब में एक हमारा माइंड बना हुआ है कि अगर लेट भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 2-4 दिन छुट्टियां मार भी ली तो कोई इशू नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं कटने वाली। लेकिन प्राइवेट में हर चीज़ की नोट ऑडिट होता है, हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस हो रहा होता है, तो वहाँ पे हर चीज़ की सख्ती होती है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ और होता है। तो कहने का मकसद है कि प्रोफेशनल लाइफ में उसको उसकी चीज़ें मैयर की जाती हैं या देखा जाता है कि वो टाइम का पाबंद है या नहीं है, अपनी जॉब से सिंसियर है या नहीं है। अगर जॉब उसकी पब्लिक डीलिंग वाली है तो वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं कर पाता है, कहीं वो रिश्वतखोर तो नहीं है, कहीं वो बेईमान तो नहीं है, कहीं उसमें कोई लालच तो नहीं है, कहीं वो कंपनी को घाटा दे के अपने घर को तो नहीं बना रहा। तो इस तरह की जो हरकतें हैं ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं प्रोफेशनल लाइफ में। दूसरी तरफ आते हैं बिज़नेस लाइफ। अब बिज़नेस लाइफ में एक ही चीज़ देखी जाती है, या तो फिर वो क्या कहते हैं अपना एक स्मूथ वे में काम चला रहा है कि अपना सिंपल सा जो भी उसका काम है, चाहे प्रोडक्ट वाला हो चाहे सर्विस वाला हो। उसमें जो मैंने अपने पिछली वीडियो में एक चीज़ मैंने डिस्कस की थी, शॉपकीपर वर्सेस एंटरप्रेन्योर। इसकी नेचर किस तरह की है, वो शॉपकीपर तरह से मतलब एक रोज़मर्रा की दुकान खोलता है वैसी इसकी ज़िंदगी है, या अपने उसने 5-10 साल निकालने के बाद, एक टाइम निकालने के बाद अब तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है, दुकानों पे दुकानें खोले जा रहे हैं और क्या कहते हैं स्टाफ पे स्टाफ लाया जा रहा है। कहाँ उसको अपने लिए नौकरी नहीं थी, कहाँ उसको अपने लिए आमदनी नहीं थी, अब वो दूसरों में रोज़गार बांटे जा रहा है। क्या इसकी वैसी तबीयत है? ये आते हैं उसके प्रोफेशनल लाइफ में। अब आते हैं उसकी चौथी लाइफ, वो है उसकी रिलीजियस लाइफ। अब रिलीजियस लाइफ से फिर शुरुआत में सिर्फ एक ही सेंटेंस ले रहा हूँ, बाकी इसकी डिटेल में बाद में बताता हूँ। रिलीजन इस दुनिया में चाहे जितने भी हों और जिस नाम से भी हों, एक बात वाज़ेह रख लीजिए कि हर रिलीजन का जो घूम फिर के इशारा आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी तरफ जाता है। चाहे फिर अगर मुसलमान हो तो वो अल्लाह पाक के नाम से उसको पुकारेगा, परवरदिगार के नाम से पुकारेगा। अगर दीवान है तो वो उसे भगवान के नाम से पुकारेगा। अगर क्रिश्चियन है तो वो उसे गॉड के नाम से पुकारेगा। और अगर क्या कहते हैं सिख है तो वो उसे वाहेगुरु के नाम से पुकारेगा। इमेजिनेशन कुछ भी हो, लेकिन उस हर मज़हब का जो एंड टारगेट होता है या उसकी जो क्या कहते हैं अपना समझाने का तरीका होता है वो यही होता है हर मज़हब का कि भाई किसी तरह से अपने अंदर मोहब्बत पालो
बर्दाश्त रखो और क्या कहते हैं आपस में मिलजुल के रहो ताकि उसको पसंद आ जाओ। ठीक है जी, ये हो गया हर मज़हब का मैसेज। अब आते हैं उसकी रिलीजियस लाइफ कैसी है। रिलीजियस लाइफ से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, अब क्योंकि मैं एज़ ए मुस्लिम ख़ुद मुसलमान हूँ तो अब मुस्लिम पे ज़्यादा फोकस करूँगा, उसकी थोड़ी बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन है, जितनी है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या वो पाँचों टाइम क्या कहते हैं यानी कि मस्जिद में ही बैठा हुआ है, वहाँ से निकलता ही नहीं है। एक फ़जर की अज़ान आई तो फिर वो ज़ोहर की नमाज़ तक बैठा हुआ रहेगा, फिर ज़ोहर की अज़ान आई तो असर तक बैठा रहेगा। क्या इस तरह की उसकी नेचर है? या फिर क्या कहते हैं वो जब अज़ान का टाइम आता है तब वो अपनी नौकरी छोड़ के अपना कारोबार बंद करके फ़ौरन नमाज़ पे पहुंच जाता है? क्या उसकी तबीयत वैसी है? या फिर क्या कहते हैं क्या उसकी तबीयत ऐसी है कि अपना जो कुछ वो सीख रहा है अपने मज़हब के हिसाब से उस पे अमल करने के बाद जितनी हो सकता है, जितनी उससे कोशिश हो सकती है वो दूसरों में बाँटता है और उनमें कोशिश करता है कि अपने जैसा बना के क्या कहते हैं अल्लाह पाक की तरफ करीब करने की कोशिश कर रहा हो। समाज अपनी जगह, दुनियादारी अपनी जगह, लेकिन ये मज़हबी जो एक्टिविटीज़ हैं ये अलग अलग हैं। तो ये इंसान की पूरी जो ज़िंदगी है वो इन 5 फैक्टर्स में या 5 तरह से तक़सीम हुई होती है, जो उसकी बचपन से शुरू होती है और उसकी आगे जितनी भी ज़िंदगी है उस ज़िंदगी दौरान चलती है। अब आते हैं कि यहाँ पे मेरा सवाल क्या था, वो सवाल ये है कि हर इंसान में, अब क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो आप अपने आप से सवाल पूछना कि इनमें से वो कौन सा सेगमेंट है जहाँ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में आप अपने आप को महसूस करते हो या आप अपने आप को पाते हो। क्या वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है? क्या आपकी वो रिलीजियस लाइफ है? क्या वो आपकी सोशल लाइफ है? क्या आपको वो पर्सनल लाइफ है? एक ऐसा सेगमेंट ज़रूर होगा और ज़रूर है और ज़रूर रहेगा जिसमें आपकी परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा होती है। बाकियों में बैलेंस होगा लेकिन एक में तो कमाल ही होगा। फिर वो प्रोफेशनल हो सकती है, फिर वो रिलीजियस हो सकती है, फिर वो सोशल हो सकती है, फिर वो पर्सनल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक होगा। आज का सेशन बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और पसंद आया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।